जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दांत क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संख्या क्या होती है और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं दांत क्या है। तो यहाँ आप परिभाषा पढ़ सकते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा कहते हैं मुंह के अंदर, यानी मुख गुहा मुंह के अंदर। मुख गुहा में कठोर एवं उजले रंग की रचना पाई जाती है जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करती है, उसे दांत कहते हैं। लगभग दोस्तों सभी को लोगों को पता होगा कि मुंह में दांत कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है, ये तो सबको पता है। और इसका काम क्या है, तो भोजन को चबाता है और भोजन को पीसता है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको चबाते हैं और पीसते हैं, वो दांत का ही कार्य है। अब दोस्तों अगली क्वेश्चन आपके मन में आता है कि दांत कितने प्रकार के आखिर होते हैं और इसकी संख्या कितनी है। तो यह भी नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि अगर दांत की संख्या अगर पूछे तो दांत की संख्या 32 होती है। और प्रकार के बारे में थोड़ी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, तो बता दें कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होती है और इसकी संख्या 32 होती है, जो कि नीचे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ जो है चारों का जो है पॉइंट बाय पॉइंट समझाया हुआ है कि किसका क्या कार्य है, किसकी संख्या कितनी होती है। और नीचे आप लोगों को फिगर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको जो है दांत के जो 4 प्रकार हैं वह कहाँ पर है और किस प्रकार से सुसज्जित है, ये पूरे हम इस फिगर में आपको जूम करके जो है पूरा समझा देंगे गिनती के साथ। तो चलिए पहले हम इसको लिखित रूप से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में पढ़ सकते हैं दांत जो 4 प्रकार के, उसमें पहला जो होता है कृंतक, जिसको इंसाइजर बोलते हैं। तो इंसाइजर जो दांत है दोस्तों, इंसाइजर जिसको कृंतक भी बोलते हैं, यह भोजन को काटने तथा कुतरने का कार्य करता है और इसकी संख्या 8 होती है। अब हम देख लेते हैं चित्र में जो इंसाइजर है यानी कृंतक जो है वह कहाँ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कृंतक जो यहाँ पर जो है दिखाया गया है, कृंतक यानी इंसाइजर, और इसका कार्य यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो नीचे आप पढ़ सकते हैं। जो कृंतक है वह दांत इस प्रकार का है और कृंतक का जो कार्य है वह काटता है किसी भी चीज़ को या उसको कुतरते यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। दांत कैसा है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का दांत होता है और यह सामने की दांत है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे मुंह खुला रहता है तो आप यहाँ दांत को गिन सकते हैं। ये वाला जो दांत है 1 2 3 4, तो 4 नीचे होते हैं और ठीक इसके सामने 4 ऊपर होते हैं। 4 ऊपर है, इसको भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 और ये 4 टोटल जो है दांतों की संख्या जो कृंतक दांत होती है वो 8 होती है, जो आप लोगों को यहाँ पर भी हम आपको बताए हैं कि इसकी संख्या 8 होती है। अब दूसरा दोस्तों हम देख लेते हैं, दूसरा जो दांत का प्रकार है वह रदनक है, जिसको केनाइन इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों केनाइन जो होती है यह भोजन को चीरने का कार्य करती है। यानी कि किसी भी भोजन जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वह नहीं चिराता है, तो उसको रदनक के द्वारा ही चीरते हैं और इसकी संख्या 4 होती है। अब यह 4 कहाँ है, चलिए हम चित्र में देख लेते हैं रदनक। तो देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर रदनक को हम दिखाए हैं, इसको हिंदी में रदनक और इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। यह चीरने का कार्य करता है किसी भी चीज़ को। तो केनाइन कहाँ पर होता है, तो आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों केनाइन जो यहाँ पर जो दिखाया गया है केनाइन को, ये वाला जो भाग है ये केनाइन है। और एक जो है आप इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, जो कि आप लोग पढ़े हैं। रदनक की संख्या 4 है। कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं केनाइन यानी कि रदनक एक ये वाला हो जाएगा और इसके बाद 4 जो है इधर जो है आपको कृंतक है। तो 4 ठो के बाद वाला जो ये वाला है फिर यहाँ पर जो है केनाइन है, सॉरी रदनक है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि केनाइन जो है 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। जो आप कह सकते हैं कि रदनक जो दांत है ये 4 दांत जो है इसके बगल के दोनों साइड वाला जो दांत है ये आपको जो है रदनक है यानी केनाइन है। कृंतक के बगल वाला कृंतक 4 है, उसके दोनों साइड जो है 2 ऊपर 2 नीचे आपको रदनक दांत पाया जाता है, जिसका कार्य चीरने का होता है। अगली जो है दोस्तों, अगली जो दांत का प्रकार है वह अग्र चवर्णक है, जिसको आगे का चवर्णक बोलते हैं। और एक होता है अग्र चवर्णक और एक सीधे चवर्णक होता है। तो पहले हम अग्र चवर्णक को समझ लेते हैं। अग्र चवर्णक को इंग्लिश में प्री मोलर भी कहा जाता है।
अगर इसके कार्य को दोस्तों हम समझे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अग्र चवर्णक जो होता है यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है और इसकी संख्या भी 8 होती है। तो इसकी संख्या 8 होती है। अब हम चित्र में देख लेते हैं चवर्णक, अग्र चवर्णक। तो आप देख सकते हैं यहाँ अग्र चवर्णक यहाँ लिखा हुआ है, एक चवर्णक होता है और एक अग्र चवर्णक होता है। तो दोनों को आप फिगर में समझिए, ये चवर्णक है और ये अग्र चवर्णक है। चवर्णक दांत कैसा होता है तो आप देख सकते हैं चवर्णक इस होता है, चौड़ा होता है, और अग्र चवर्णक जो होता है ये भी थोड़ा चौड़ा होता है लेकिन चवर्णक से थोड़ा कम होता है। तो इसको अग्र चवर्णक इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ पर से सबसे पीछे से आप गिनिएगा तो 3 दांत चवर्णक होता है, इस साइड भी और इस साइड भी 3 हो गया, तो 3 3 6 हो गया और 6 ऊपर 12 गो। चवर्णक की संख्या जो होती है 12 होती है। और दोस्तों आपको बता दें चवर्णक के ठीक आगे, जैसे हम चवर्णक 3 ठो गिन लेते हैं उसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर 2 दांत चवर्णक के आगे 2 दांत अग्र चवर्णक कहलाता है, क्योंकि चवर्णक के आगे का दांत है तो आगे वाला है इसलिए इसको हम अग्र बोलते हैं। तो अग्र चवर्णक जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ चवर्णक के आगे में 2 इस साइड है और 2 इस साइड होंगे। पीछे से आप सबसे पीछे चले जाइए, यानी यहाँ से अगर 3 दांत गिन लेते हैं उसके आगे 2 दांत गिनते हैं इस साइड और 2 दांत इस साइड 3 के बाद, तो ये आपका अग्र चवर्णक कहलाता है। तो अग्र चवर्णक 2 इस साइड हो गया, 2 इस साइड हो गया, 4 हो गया। उसी तरह से 2 ऊपर हो जाएगा और 2 ऊपर, दोनों साइड ऊपर के दोनों साइड 2 2 4 हो जाएगा। तो टोटल 4 4 8 हो जाएगा। हम आपको 12 बता रहे थे, नहीं ये इसकी भी संख्या 8 होती है। जो यहाँ पर आपको हम बताए हैं कि अग्र चवर्णक की संख्या भी 8 होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं चवर्णक जो होती है, जो पीछे की सबसे पीछे की दांत होती है चवर्णक, इसको आप पहले ही चित्र में देख लिए। चवर्णक समझा दिए कि 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, 6 होते हैं। इसी प्रकार से सबसे पीछे से 3 ऊपर में भी गिन लेंगे इस साइड और 3 इस साइड गिन लेंगे, तो 6 ऊपर हो गया, 3 3 करके 3 इस साइड 3 इस साइड, टोटल 6 हो गया। और उसी तरह से नीचे वाले जबड़ा में भी 3 और 3 6 हो गया। तो टोटल जो होते हैं चवर्णक की जो संख्या होती है इसकी संख्या 6 होती है। और इसका चवर्णक का भी काम होता है चबाने और पीसने का कार्य होता है, और अग्र चवर्णक जो होता है उसका भी कार्य होता है चबाने और पीसने का होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 8 हो गया कृंतक, 4 हो गया रदनक, 8 हो गया अग्र चवर्णक और 12 हो गया चवर्णक। तो कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ते हैं तो 8 4 फिर 8 और फिर 12, इस सभी को जोड़ देते हैं तो 8 और 4 12 हो गया और 20 8 20 हो गया, और फिर इसमें 12 जब ऐड कीजिएगा तो 20 12 कुल मिलाकर के जो है आपको दांतों की संख्या जो होती है वह 32 होती है। जो आप लोगों को हम फर्स्ट में ही बता दिए हैं कि इनकी संख्या 32 होती है। तो दोस्तों इस पिक्चर में आप लोगों को दांत के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, और समझ में आ गया है तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छा है। आगे दोस्तों जब आप दांत के बारे में समझ जाते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हम दांत को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि अधिकतर लोगों की दांत टूट जाती है तो उसकी जो है चेहरे की जो एक तरह से कहे सुंदरता घट जाती है। तो इसीलिए दांत की सुरक्षा भी जरूरत है। तो दांत को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ क्वेश्चन आता है आपके मन में, दांतों को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दांतों की सुरक्षा एवं सफाई अत्यंत आवश्यक होती है, अतः इसकी उचित देखभाल के लिए निम्नलिखित आदतों को अपनाना चाहिए। आप कौन सी आदत है जिसको अपनाना चाहिए, तो यहाँ 2 पॉइंटों में हम आप लोगों को लिख दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, प्रतिदिन सुबह तथा रात को दांत की सफाई नीम की दातुन या अच्छे दंतमंजन या ब्रश से करनी चाहिए। अगर आप नीम की दातुन या अच्छे दंतमंजन या ब्रश से अगर सुबह शाम अगर दांत की सफाई करते हैं तो बुढ़ापे तक आपकी दांत नहीं टूट सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, दांतों की सफाई करते समय अपनी उंगलियों से मसूड़ों को मालिश जरूर करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ से दांत की सफाई कर रहे हैं, चाहे वह ब्रश हो, दंतमंजन हो, दातुन हो, तो दांत धो लेने के बाद कुल्ला करते समय दांतों को जो उंगली घुसा करके दांतों के अंदर जो है उसके जो मसूड़े होते हैं, जो दांत के नीचे का जो मांस होता है यहाँ इस साइड, उसको जो है मालिश करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, मसूड़े मजबूत रहते हैं और दांत को अच्छे से पकड़ के रखते हैं।
और कभी यह जो है बुढ़ापे तक खराब नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों को पहले बता देते, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली इसी तरह के जो है हेल्पफुल जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।